ओम नमः शिवाय। परम सुख क्या होता है, परम सुख का अनुभव कैसे किया जाए, इसकी अनुभूति कैसे होती है, ये जानने का सभी लोग प्रयास करते हैं और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसका कारण ये है कि व्यक्ति सुख और परम सुख में भेद नहीं कर पाता है। जब वो बहुत सुखी होता है, हर तरह के आनंद उसको प्राप्त होते हैं, तब उसे लगता है कि परम सुख प्राप्त हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा अपने आसपास, अपने परिचितों में, अपने रिश्तेदारों में, जिनके जीवन में बहुत सुख है। सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन उन्हें उपलब्ध हैं। उनके परिवार में बड़ा प्रेम स्नेह है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि जो सुख उनको प्राप्त हो रहा है उसमें कमी होने लगती है। किसी तरह का अवरोध उनके परिवार में आने लगता है, जीवन में दुखों का आना प्रारंभ हो जाता है। तब उन्हें लगता है कि ये शायद जो जिसको वो सुख समझते थे वो सुख नहीं है। सुख की जो परम सुख की अनुभूति है वो ऐसी नहीं है। यहाँ देखना यह है कि परम सुख वास्तव में होता क्या है। परम सुख का सीधा संबंध परमात्मा से है। जिस प्रकार सभी आत्माओं में परम परमात्मा होता है, उसी तरह सुख और दुख की अनुभूति से परे, उस सीमा से परे जो सुख होता है वो होता है परम सुख। अब इस परम सुख को अनुभव कैसे करें? परम सुख को साधारण तौर पे जो आपको सुख सुविधाएं या बहुत सारी जो इच्छाओं की पूर्ति आपकी होती है, उनसे परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। परम सुख को पाने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत परिवर्तन करना पड़ता है और बहुत आचरण में सुधार करना पड़ता है और आपको अपने वास्तविक रूप की ओर लौटना पड़ता है, जो आप हैं, जो परमात्मा ने आपको बना के भेजा है। परमात्मा ने आपको जो रूप में, जो प्राकृतिक रूप से जो गुण आपको हैं, आप क्षमावान हैं, धैर्यवान हैं, दयालु हैं, ममता में हैं, शुद्ध प्रेम की भावना आपके अंदर है। ये सारी जो क्वालिटियां हैं, जो सारे गुण प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने आपको प्रदान किए हैं, जो कहीं खो जाते हैं, छुप जाते हैं, कई भारी रूप उनके ऊपर छा जाते हैं, उनसे ढक जाता है वो आवरण, जो हमारा वास्तविक आवरण है वो छुप जाता है। उस कारण से उस जो आवरण, जो वास्तविक आवरण है, उसी को जो अनुभूति होती है परम सुख की, वो हम नहीं कर पाते। जब तक हम अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे, अपने भारी आवरणों को नष्ट नहीं करेंगे, उनके ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हम इस सुख की ओर नहीं बढ़ सकते। जब आप इस आवरण को, जो वास्तविक आवरण है आपका, उस रूप को पहचानने लगते हैं, उसकी ओर अग्रसर होने लगते हैं, स्वयं को जानने लगते हैं, तब आप देखेंगे कि आपको परमात्मा का स्वतः अनुभव होने लगता है। जिस परमात्मा की खोज में आप भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, नाना प्रकार के यत्न करते हैं और परमात्मा का अनुभव नहीं होता, मन में शांति नहीं होती। लेकिन जब आप अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करते हैं, परमात्मा का अनुभव स्वतः होने लगता है। क्योंकि जो नकली रूप हैं आपके, जो भारी आवरण है, जो आपने बुद्धि से बनाए हैं, बहुत सारे कारणों से वो आवरण बन जाते हैं, उन आवरणों को वास्तविक सुख का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही नकली है। तो वो वास्तविकता को कैसे पहचानेंगे? वास्तविक सुख का अनुभव वास्तविक रूप को ही होता है। तो जब आप वास्तविक रूप को जान लेंगे, उस रूप का आचरण करने लगेंगे, उस अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो अनुभूति आपको होगी, सुख की अनुभूति होगी, वही परम सुख होता है। क्योंकि अगर आपने परमात्मा का अनुभव कर लिया तो उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी अनुभव करने के लिए शेष नहीं बचता है, क्योंकि उससे परे कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और वो अनुभूति, वो अनुभव जिसके आगे सारे सुख और दुख अपने आप में तुच्छ होते हैं, ऐसे अनुभव को, ऐसी अनुभूति को ही परम सुख कहा जाता है। तो उस जीवन की ओर अग्रसर होइए, उस आध्यात्मिक जागृति को अपने अंदर पैदा करिए, जिससे कि वास्तविक रूप को जान सके, पहचान सके, परमात्मा का अनुभव कर सके और परम सुख का आनंद ले सके। ओम नमः शिवाय।